पुलवामा की आतंकी घटना ने 2019 के चुनाव में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले की नियति भी वही होगी? मोदी कौन होते हैं सेना के नाम पर वोट मांगने वाले? यहाँ तक कि रिपब्लिक टीवी के को ओनर और एंकर अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट हमले के बारे में जानकारी थी। महाराष्ट्र के दादर में ये जाइंट पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा के रूप में दिखाए गए हैं। पुलवामा हमले का सीधा राजनीतिक फायदा मिला मोदी सरकार को, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। इतना बड़ा कॉन्वॉय बाई रोड भेजा गया जो आतंकी हमले की चपेट में आ गया। और इतना ही नहीं, पुलवामा हमले से पहले सरकार को 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि जवानों पर हमला हो सकता है, मगर हर इनपुट को बार बार इग्नोर किया गया और जवानों को मौत के मुंह में जाने दिया गया। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। ये पोस्टर 2019 का है और ये पोस्टर 2025 का। क्या कॉमन है इन दोनों में? देश पर हुए कायराना हमलों का राजनीतिक इस्तेमाल ही इन पोस्टर्स के बीच में कॉमन है। सेना की मेहनत और बलिदान का श्रेय एक नेता के पास जाना ही कॉमन है। और ये केवल सेना के साथ ही नहीं होता। ये पोस्टर चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद का है। ये पोस्टर क्या मैसेज दे रहा है? मसला केवल क्रेडिट लेने का नहीं है, मसला है पब्लिक सेंटिमेंट को भटकाने का और उसके चुनावी इस्तेमाल का। पुलवामा की आतंकी घटना ने 2019 के चुनाव में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। क्या पहलगाम में हुए आतंकी हमले की नियति भी वही होगी? किस पार्टी को फायदा होगा? क्या विपक्ष नुकसान में जाएगा? क्या विपक्ष ये जान चुका है कि आने वाले चुनावों में गेम हाथ से निकल चुका है? चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। महाराष्ट्र के दादर में ये जाइंट पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक योद्धा के रूप में दिखाए गए हैं। इस पोस्टर को लगवाया है शिंदे की शिवसेना ने। अब ये पोस्टर देख करके लग रहा है जैसे जिरह बख्तर पहन करके हमारे देश के प्रधानमंत्री टैंक लेकर के खुद पाकिस्तान में घुस गए थे। पोस्टर में कहीं भी सेना का कोई अधिकारी नहीं है। क्या सेना के शौर्य की बधाई किसी एक को, और वो भी इस तरह के पोस्टर्स के जरिए देनी चाहिए? देश दुखद वक्त से गुजर रहा था, इसलिए सवाल करने से ज्यादा प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रहा था। मगर सवाल तो थे ही। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, वैसे तो कभी भी नहीं किया, तो बहुत उम्मीद थी भी नहीं। मगर देश को डायरेक्ट एड्रेस तो कर सकते थे, मगर नहीं। प्रधानमंत्री पहुंचे चुनावी राज्य बिहार में। आखिर बिहार ही क्यों? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पे फायदा मिल सकता है? क्या आतंकी हमले के दौरान वोट के बारे में सोच करके रणनीति बनाना मजाक करना नहीं है? पुलवामा के बाद जिस तरह हमले और एयर स्ट्राइक का वोट के लिए इस्तेमाल किया गया, उस पर भारतीय मीडिया ने कुछ नहीं कहा, उल्टे वाहवाही की और सच छुपाने की कोशिश की कि ना शहीदों के नाम पर वोट नहीं मांगे गए हैं। जबकि प्रधानमंत्री साफ साफ मंचों से बोल रहे थे कि शहीदों के नाम पर हमें वोट करें। पहला वोट आपका, जो आपके जीवन की ऐतिहासिक घड़ी है, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? भारतीय मीडिया नहीं बोला फॉर ऑब्वियस रीजंस, मगर पश्चिमी मीडिया ने सवाल पूछे। द मॉडर्न डिप्लोमेसी का ये आर्टिकल पढ़िए। इसमें कहा गया है कि जब भी भारत में चुनाव हुए, मोदी ने हर बार कुछ नया करने की कोशिश की ताकि उन्हें इसका बड़ा फायदा मिल सके। चुनावी अभियानों में मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी ने पुलवामा और बालाकोट को जोर शोर से मुद्दा बनाया और पूरे चुनाव में इन्हीं पर बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने पुलवामा और बालाकोट के शहीदों के नाम पर वोट मांगने की कोशिश की। पुलवामा हमले का सीधा राजनीतिक फायदा मिला मोदी सरकार को, क्योंकि इसके बाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिली। पुलवामा हमले के बाद सबसे अहम बात थी मीडिया का हंगामा। ज्यादातर खबरें बिना किसी फैक्ट चेक के चल रही थी। कुछ भी दिखाने से पहले ना तो तथ्यों की पुष्टि की जा रही थी और ना ही सवाल पूछे जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ मोदी सरकार की मंशा के अनुसार ही पेश किया जा रहा है। माना जाता है कि कई मीडिया चैनल और पत्रकार पुलवामा हमले पर पक्षपाती और भ्रमित करने वाली रिपोर्ट्स चला रहे थे। यहाँ तक कि रिपब्लिक टीवी के को ओनर और एंकर अर्नब गोस्वामी को पहले से ही बालाकोट हमले के बारे में जानकारी थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि पुलवामा जैसे बड़े हमले पर भी खुफिया एजेंसियों की
असफलता पर कोई गंभीर सवाल नहीं उठाए गए। लोगों को यह भी आश्चर्य हुआ कि पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने खुद देश को संबोधित क्यों नहीं किया। सिर्फ विदेश सचिव और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस को बिना सवालों के जवाब दिए जानकारी दी, जो कि खुद में एक बड़ा सवाल है। अब आप सोचिए, किसी की शहादत को चुनावी दांव बनाना कितना अपमानजनक है। हो सकता है कुछ लोगों को ना लगे, पर शहीदों के घर वालों को तो लगा। मोदी कौन होते हैं? सेना के नाम पर वोट मांगने वाले। मेरे पति तो अब इस दुनिया में नहीं है, वो तो चले गए, और आज मोदी उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर मोदी हवाई जहाज का इंतजाम कर देते तो मेरे पति जिंदा होते, इस दुनिया में होते, हमारे साथ होते। सेना के नाम पर वोट मांग रहे हैं मोदी, मेरे पति को वापस ला करके देंगे क्या? अगर वो मेरे पति को वापस लाने की बात करें, तब सेना के नाम पर वोट मांगे। ये बात कहकर फूट फूट कर रोने वाली महिला एक शहीद की पत्नी थी, जो अपने पति की शहादत पर राजनीति बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। 26 साल की रेणु यादव सीआरपीएफ जवान रमेश यादव की पत्नी हैं, जिनकी मौत पुलवामा हमले में हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से पुलवामा शहीदों के नाम पर भाजपा को वोट करने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि क्या वो नौजवान जो पहली बार वोट करने वाले हैं, पुलवामा शहीदों के लिए भाजपा को अपना वोट दे सकते हैं। जिसके बाद न्यूज ऑर्गेनाइजेशन द वायर ने शहीद रमेश यादव के गांव और परिवार से बात की। रमेश यादव के भाई राजेश यादव ने जो कहा, उससे किसी की भी आंखें खुल जानी चाहिए। उन्होंने कहा, मोदी क्या बकवास कर रहे हैं। उनकी बातें सुन करके मुझे बहुत गुस्सा आता है। ये शहीदों के खून से कुर्सियां सजाने में लगे हुए हैं। वो आगे कहते हैं कि जवानों के नाम पर वोट मांगने से बदतर और कुछ हो ही नहीं सकता। योगी और मोदी सब बकवास हैं। ये हमारे देश की सेना है, किसी योगी मोदी के नहीं। जिस बात का जिक्र हमारा मीडिया नहीं करता बल्कि छुपा ले जाता है, उसका जिक्र शहीदों के परिवारों ने किया, मगर उनकी आवाज रैलियों की शोर में दब गई। परिवार सवाल उठा रहे थे कि आखिर जवानों ने हवाई जहाज की मांग की थी ताकि वो सुरक्षित अपने कैंप तक पहुंच जाएं, तो सरकार ने उनकी बात क्यों नहीं सुनी। यही बात तो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी कहा था कि ये हमला सरकार की लापरवाही की वजह से हुआ। मलिक ने कहा कि सीआरपीएफ ने सरकार से अपने जवानों को ले जाने के लिए विमान एयरक्राफ्ट उपलब्ध कराने की मांग की थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया था। इतना बड़ा कॉन्वॉय बाय रोड भेजा गया जो आतंकी हमले की चपेट में आ गया। और इतना ही नहीं, पुलवामा हमले से पहले सरकार को 11 इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि जवानों पर हमला हो सकता है, मगर हर इनपुट को बार बार इग्नोर किया गया और जवानों को मौत के मुंह में जाने दिया गया। पुलवामा हमले में ही शहीद हुए मैनपुरी के राम वकील की भतीजी से जब पूछा गया कि मोदी जी कह रहे हैं कि शहीदों के नाम पर वोट डालो, आप क्या करेंगे, आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, मेरा जहां मन करेगा मैं वहां वोट डालूंगी। मोदी जी को शहीदों के खिलाफ राजनीति नहीं करनी चाहिए। इतिहास इस समय खुद को दोहराते हुए नजर आ रहा है। पोस्टर गेम शुरू हो गया है, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। देखते रहिए, कुछ दिन में पहलगाम के नाम पर वोट भी मांगा जाएगा। अब देखिए ना, नैरेटिव तो यही बनाया जा रहा है क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार में बदले की बात कही थी और बिहार से वादा किया था, इसीलिए एयर स्ट्राइक हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बयान देखिए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 15 दिन में ही आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संकल्प अपना पूरा कर लिया है। बिहार की धरती से पीएम ने यह संकल्प लिया था कि आतंकवाद को मिट्टी में मिला देंगे, और आज उन्होंने अपने उस संकल्प को ऑपरेशन सिंदूर से पूरा कर दिया है। भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह भी लमसम यही बात बोलती हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से वादा किया था कि करारा जवाब दिया जाएगा, तो आज भारतीय सेना ने उसे पूरा कर दिया है। इस समय पूरा का पूरा विपक्ष एकजुट होकर के सरकार का साथ दे रहा है, बधाइयां दे रहा है। कहीं इसका फायदा विपक्ष को ना हो जाए, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी नेता सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते थे और राफेल का मजाक उड़ाते थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद उन मजाक उड़ाने वालों, सबूत मांगने वालों विपक्षी नेताओं की जुबान सिल गई होगी। अब विपक्ष विपक्ष में रहे तो अपराधी, समर्थन में रहे तो जुबान सिल गई। मतलब चाहते क्या हो भाई? पहलगाम का हमला दुखद था और यही कारण है कि भारतीय आर्मी के रिटेलिएशन से हर भारतीय खुश है। डजंट मैटर किस विचारधारा का है, किस धर्म का है, किस जाति का है और जेंडर क्या है, देश का हर नागरिक भारतीय है। इस समय सबकी फीलिंग्स बस एक है, लेकिन इस फीलिंग्स का मजाक नहीं बनना चाहिए, वोट का जरिया नहीं बनना चाहिए। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।